बच्चों, आज चतुर्भुज की रचना में अपन समांतर चतुर्भुज MORE, इसका OR 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, EO 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और MO 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें देखो आप कि इसमें 3 ही नाप दिए हुए हैं, बाकी नाप नहीं दिए हैं। तो हम ये देखें कि किसकी रचना कर रहे हैं हम, समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये MORE ये समांतर चतुर्भुज है। अब इसको देखो, OR आपने इसको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इसको 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे अपन। और EO, E और ये O, यहां से ये यूं आ रही है, तो ये विकर्ण है। EO 7.5 सेंटीमीटर और MO 7.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें ये भी 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से जो है हम इसकी रचना करेंगे। ये हमारा कच्चा चित्र है और अब हमको पक्का चित्र बनाना है। तो पक्का चित्र बनाने के लिए हमको पहले OR 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे अपन। इसके लगाकर कॉपी के अंदर 6 सेंटीमीटर की ये OR 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें भी दो त्रिभुज बने हुए हैं। पहले अपन नीचे वाला त्रिभुज बना लेते हैं। तो नीचे वाला त्रिभुज के लिए O केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर और इसको भी 7.5 सेंटीमीटर की रेखा काट देंगे केंद्र मानकर। तो जहां पे कटेगा वहीं से जो है ये 7. अब देखो ये या तो इसको पहले केंद्र मान लेते हैं अपन। R को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर की रेखा देते हैं। ये R को केंद्र मान रखे और यहां से ये एक 7.5 की काट देते हैं और O को भी 7.5 सेंटीमीटर की है। तो हम इस प्रकार को घुमाएंगे फिराएंगे नहीं और यहां से ऐसे इसको भी काट देते हैं। ये कर दिया। बाकी जो बच रही है इसको अपन मिटा देंगे। ये अब इसको हमको मिलाना है, तो इसको मिला देते हैं। ये हमारा कौन सा E बिंदु प्राप्त हुआ। ये हमारा ये त्रिभुज है। अब इसके इधर 7.5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसको भी हम 7.5 सेंटीमीटर की लकीर यहां से इधर भी खींच लेंगे। 7.5 और उसके बाद 6 सेंटीमीटर की रेखा हमको ये लेना। उसके बाद यहां से E से केंद्र बनाकर 6 सेंटीमीटर की रेखा ये भी काट देंगे। अब देखो आप कि ये ये M बिंदु हमारा प्राप्त हो गया। तो इसको इससे मिला देंगे, ये मिल जाएगा। और इसी तरह से इसको भी यहां पर से ये मिला देंगे। तो ये हमारा, अब इसको जो है नामांकन कर देंगे, इसको सजा देंगे। ये 7.5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7.5 सेंटीमीटर है और ये भी 7.5 सेंटीमीटर है। ये विकर्ण है इसका। इस प्रकार हमारे को एक अभिष्ट चतुर्भुज की रचना करेंगे। इसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले एक OR 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे और उसके बाद O को केंद्र मानकर 7.5 का एक चाप काटा हमने
और एक आर को केंद्र मानकर एक चाप काटा, जहां पर ये कटा उसको ई बिंदु का नाम दे दिया हमने, ई बिंदु नाम देके, और इनको आपस में एक दूसरे से मिला दिए। इस प्रकार ये आधा त्रिभुज बन गया। अब आधा त्रिभुज जो है इधर बनाएंगे अपन, तो O को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर की फिर एक रेखा खींचेंगे, और एक खींचने के बाद E को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां भी 6 है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने ये 6 सेंटीमीटर इसको भी ले लिया, और इसको जहां दोनों कटे हैं वहां से इसको खींचकर इसको एम बिंदु दे दिया। इस प्रकार एक अभिष्ट चतुर्भुज की रचना हुई है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम एक 4.1 का ही चौथा सवाल और ले रहे हैं। सम चतुर्भुज BEST, जिसमें BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ET 6 सेंटीमीटर, इसमें सिर्फ एक ही हमको भुजा दी गई है और एक विकर्ण दिया गया है। अब हमको ये पता है कि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये BEST ये 4.5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 4.5 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 4.5 सेंटीमीटर की होगी, और E और T 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। इस प्रकार हम एक सम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको इसमें 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। ये 4.5 सेंटीमीटर का BE 4.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद E को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर का अपन इधर यहां से यहां चाप काटेंगे, और एक 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप यहां काटेंगे। जहां कट जाएगा वहीं पे अपन जो है बिंदु हमको T प्राप्त हो जाएगा। ये 4.5 सेंटीमीटर का चाप खोल लिया मैंने स्केल से नाप के, और इसको ये यहां पर काट दिया। उसके बाद ये वाली जो रेखा आ रही है ये 6 सेंटीमीटर की है, तो हमको यहां से स्केल पे 6 सेंटीमीटर प्रकार से खोल लेना है, और E को केंद्र मानकर उसके बाद इसको भी काट देना है। ये हमको एक नया बिंदु प्राप्त हुआ है, जो T प्राप्त, जिसको हम T बोलेंगे क्योंकि ये T बिंदु है। इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इस तरह से हमारा ये त्रिभुज हो गया है। इसका ये 6 सेंटीमीटर की थी और ये 4.5 की थी। अब एक 4.5 सेंटीमीटर फिर हम जो है स्केल की सहायता से ये 4.5 लेंगे, और T को केंद्र मानकर यहां से हम एक इसी आधार से काट देंगे, और E को केंद्र मानकर एक यहां से इसको काट देंगे। इस प्रकार अब हम ये हमारा एस बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसको हम E और एस को मिला देंगे। और T और एस को भी जहां पे दोनों बिंदु कट रहे हैं वहां से मिला देंगे। ये देखो, ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4.5 से होगी। सम चतुर्भुज है तो ये चारों भुजाएं इसकी जो है समान होगी और एक विकर्ण दिया हुआ। इसी तरह से जो है जब हम इसकी रचना लिखेंगे तो रचना के पद में सबसे पहले हम BE 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, उसको केंद्र मानकर B को एक T पे जो है 4.5 सेंटीमीटर का एक फिर चाप काट देंगे, और E को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका विकर्ण जो है 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। जहां पे दोनों चाप कटेंगे वो T बिंदु प्राप्त होगा। T से B को मिला देंगे और T से E को मिला देंगे।
उसी प्रकार फिर जब आगे ये एक आधे त्रिभुज का निर्माण हो गया है, अब आधा त्रिभुज और बनाना है तो चतुर्भुज बन जाए। ई को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक फिर चाप काटेंगे और टी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का पुनः चाप काटने के बाद दोनों चाप जहां कटेंगे एस और ई को मिला देंगे और एस और टी को मिला देंगे। इस प्रकार एक अभिष्ट चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। कौन से चतुर्भुज की होगी ये? सम चतुर्भुज की, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं, समांतर चतुर्भुज में अपन ने पढ़ा था उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें चारों भुजाएं बराबर है और एक विकर्ण दिया हुआ है। अब अगले चैप्टर में अपन जो है 2 विकर्ण और 3 भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे।